महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे बनाम ठाकरे नहीं बल्कि ठाकरे ठाकरे एक है की आवाज सुनाई दे रही है। 20 साल पुराने बिछड़ाव के बाद जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर साथ दिखे, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। मराठ विजय रैली के जरिए न सिर्फ मराठी अस्मिता को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश हुई, बल्कि यह संदेश भी देने की कोशिश हुई कि अब मराठी वोटों को बिखरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हुई, राज ठाकरे ने अपने नेताओं को मुंह बंद रखने का आदेश दे दिया। बयानबाजी पर रोक, गठबंधन पर सस्पेंस और ऊपर से संजय राउत की चेतावनी, इन सब ने महाराष्ट्र की सियासत को एक नई उलझन में डाल दिया है। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या ये मराठी मेल इतिहास रचेगा या फिर राजनीति के रंगमंच पर एक और अधूरा अध्याय जोड़ा जाएगा। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले एन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर वही पुरानी मगर बेहद दिलचस्प पटकथा शुरू हो चुकी है। ठाकरे बंधु, मराठी मानुष और सियासी संजीवनी। 20 साल पुरानी दरार भरने की सुगबुगाहट तब तेज हुई जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मराठा विजय रैली निकालकर एक मन से मराठी एकता की हुकार भरी। पहली बार 2005 के अलगाव के बाद दोनों भाई साथ दिखे और संकेत दिया कि वक्त ने शायद रिश्ते से ज्यादा राजनीति को जोड़ दिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मन से साफ कहा, हम एक साथ रहेंगे तो बीएमसी से लेकर विधानसभा तक मराठी झंडा फहराएंगे। राज ठाकरे ने भी शिंदे फडणवीस सरकार पर तंज कसते हुए जोड़ा कि मुख्यमंत्री ने जो काम कराया वह बाला साहेब भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने हमें साथ आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही मराठी मतों के लिए नए ध्रुवीकरण की बातें गर्म हुई, राज ठाकरे ने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों को सख्त हिदायत जारी कर दी कि गठबंधन पर एक भी शब्द मेरी इजाजत के बिना मत बोलना। ये साइलेंस कार्ड सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े करता है। क्या राज ठाकरे पुराने अनुभवों से सतर्क हैं या फिर शिवसेना यूबीटी के भीतर के संदेह उन्हें किसी जल्दबाजी से रोक रहे हैं? इधर शिवसेना यूबीटी के बड़बोले प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने साप्ताहिक कॉलम रोकठोक में राज ठाकरे को खुली चेतावनी दे डाली कि अगर वाकई उद्धव जी के साथ रहना चाहते हैं तो बीजेपी शिंदे से पूरी दूरी बनानी होगी। अब तक उस संगत से एमएनएस को सिर्फ सियासी घाटा मिला है। राउत का यह बयान वार्निंग नोट के तौर पर देखा जा रहा है। एक और संभावित गठबंधन की और झुकाव, दूसरी ओर शर्तें और शंका। 2005 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए राज ठाकरे अलग हुए और एमएनएस बनाई। शुरू में मराठी मानुस की जोरदार नारे से उन्होंने शहरी मतदाताओं, विशेषकर मुंबई ठाणे में धमाकेदार एंट्री की, पर बीजेपी के साथ करीबियां बढ़ाने और हिंदी भाषी प्रवासियों पर तल्ख बयानबाजी के बाद उनका प्रभाव धीरे धीरे सिमट गया। 2019 में लोकसभा से लेकर 2024 विधानसभा चुनाव तक एमएनएस हाशिए पर पहुंची। पार्टी का वोट शेयर 1% से भी नीचे खिसक गया। यही कारण है कि राउत याद दिलाते हैं, बीजेपी शिंदे से मिली प्रेम की चाय से कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा मराठी वोट बिखर गया। इन सब के बीच मराठी भाषा अस्मिता को भावनात्मक पूंजी बनाने की नई कवायद शुरू हो गई है। मराठी विजय रैली के दौरान दक्षिण के दिग्गज एमके स्टालिन का समर्थन संदेश आया। हिंदी थोपने के खिलाफ तमिलनाडु की लड़ाई का हवाला देते हुए राउत ने फौरन स्पष्टीकरण भी दे दिया, हम हिंदी के विरोधी नहीं, बस उसकी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के खिलाफ हैं। उनका इशारा था कि मराठी क्षेत्रीय पहचान हिंदी विरोध की धुरी पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान पर टिके। ये लाइन राज उद्धव कॉमन मिनिमम कल्चर एजेंडा की नींव बन सकती है। आगे का गणित साफ है। बीएमसी और ठाणे पुणे नगर निगम चुनाव पास हैं। मराठी मतदाता 2014 के बाद पहली बार इतना विभाजित दिखता है। उद्धव के शिवसेना यूबीटी कांग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार खेमे का कोर शहरी वोट बैंक दांव पर है, जबकि राज ठाकरे कम से कम 5-7% अस्थायी मराठी वोट वापस बटोर सकते हैं। मगर गठबंधन की राह आसान नहीं होगी। उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं में यह संदेश नहीं देना चाहेंगे कि वे राज की राजनीतिक शैली को एक ही झटके में गले लगा लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।